हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास नाइन्थ सर्कल इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, राइट। तो क्लास नाइन्थ में सर्कल के हमने सारे टर्म को डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड में हमने उसके थ्योरम्स को 10.1 से 4 तक जो है एलैबोरेट किया है, उसको समझा है। तो अब क्या, अभी भी 2-3 ऐसे थ्योरम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसका यूज़ है इस पूरे चैप्टर में। तो उसमें से वो थ्योरम को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है जब तक हम चैप्टर को समझ ना लें, चैप्टर है क्या, किसके बारे में बात कर रहा है, तब तक उस चैप्टर को बनाना इज नॉट गुड, राइट। क्योंकि बना तो लोगे आप, लेकिन समझोगे नहीं ना कि क्या कह रहा है वो। तो लर्निंग मेथड मतलब कि आप कहते हैं रटते हो आप, रटने वाली कहानी छोड़ के समझने वाला करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट कि रटना है। तो उसी क्रम को उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग मूव करते हैं थ्योरम नंबर नेक्स्ट 10.6 थ्योरम की बात करते हैं। 10.4 के बाद जो 5 वाला थ्योरम है, उसमें जो है एक्चुअली में एक सर्कल का सेंटर ढूंढना है। तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी आ जाएगा, तो विल डिस्कस दैट इन दैट केस, ठीक है। उसको हम लोग उस समय डिस्कस करते हैं, अभी ये समझते हैं 10.6। तो 10.6 में इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास 2 कॉर्ड है जो कि इक्वल लेंथ की है। सेंटर ओ से यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो ना उस दोनों कॉर्ड पे यदि ड्रॉ करें तो इसकी लेंथ हमारी सेम होने वाली है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। मीन्स ओ एम शुड बी इक्वल टू ओ एन, यू हैव टू प्रूव इट। तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स सी दैट व्हाट वी कैन डू हियर। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन हमारे पास है कि COR is a circle. COR is a circle in which AB is equals to AC. ऐसा कॉर्ड दे रखा है, इक्वल कॉर्ड हमने, ठीक है। अब हमें टू प्रूव क्या करनी है, टू प्रूव करना है कि OM की जो लेंथ है, OM शुड बी इक्वल टू ON, ऐसा प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो, ये और ये हम लोग प्रूफ तभी कर सकते हैं यदि हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसा हो जाए, एक ऐसा ट्राइंगल हो जाए जिसका ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाए। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाए तो उसमें हम क्या, हमारे पास फायदा क्या होगा कि यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो CPCD से इक्वल हो जाएगा ना, यस और नॉट। तो इसके लिए हमने क्या किया, OB को ज्वाइन कर दिया और OC को ज्वाइन कर दिया। और ध्यान से देखिए कि OB एंड OC इज नथिंग बट द रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्वाइंड OB एंड OC, क्लियर। OB को ज्वाइन कर दिया और OC को ज्वाइन कर दिया, क्लियर हो रहा है। अब यहां से आगे चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ देखते हैं इन ट्राइंगल ले लेते हैं BOM एंड ट्राइंगल ले लेते हैं COM, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, तभी तो हम कर सकते हैं इसको इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो BO की लेंथ है वो एक्चुअल में CO की लेंथ है। कैसे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्लियर हो रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। इसके अलावा आपको पता है हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है सेंटर से, तो एंगल जो OMB है वो इक्वल है एंगल ONC का। हाउ? ईच 90 डिग्री, दिख ही रहा है हमें, ईच 90 डिग्री।
और थ्योरम नंबर 10.3 में हमने देखा था कि यदि कोई लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है, यस और नॉट? तो ध्यान से देखिए कि ए बी और सी डी तो हमारे पास इक्वल दे रखा है, तो ये जो एम बी होगा इसका हाफ होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर दिया, और सी एन जी भी जो है सी डी का हाफ होगा। तो यदि ध्यान से देखिए, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ऐसा तो हमारे पास गिवन है। तो यदि ए बी सी डी को हाफ कर दे तो हाफ ए बी जो है वो भी इक्वल होगा हाफ सी डी के। होगा कि नहीं सर? बिल्कुल। यदि हम 4 को हाफ कर दे, दोनों तरफ 4 4 है, हाफ कर दे 2 2, तभी भी तो बराबर हुआ ना। तो सेम एज बराबर होगा। तो हाफ ए बी एंड हाफ सी डी इज नथिंग बट, हाफ ए बी को आप लिख सकते हैं एम बी और हाफ सी डी को लिख सकते हैं सी एन। तो एम बी इज इक्वल्स टू सी एन। तो अब देखिए क्राइटेरिया कैसा बना। हमारे पास ये बी ओ सी ओ क्या है? ये एक, चूंकि राइट एंगल है तो हाइपोटेनस है, एक 90 डिग्री है और एक एम बी एक साइड है। तो ऐसे केस में क्राइटेरिया बन रही है बाय आर एच एस, बाय आर एच एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। RHS criteria of congruency, triangle BMO congruent triangle CNO। जब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया है तो मेरे भाई साहब OM इक्वल्स टू ON होगा ना। कैसे होगा? बाय CP/CD। सो देयरफॉर OM इज इक्वल्स टू ON बाय CP/CD। यदि हमारे पास ये पता चल गया, इफ वी केम टू नो अबाउट दिस, तो थ्योरम क्या था कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। मतलब इक्वल कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होता है। तो ये दोनों यदि इक्वल लेंथ है तो इक्विडिस्टेंट हो गया ना सर। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है 10.7 जस्ट सेम है। बस वहां पे क्या है कि आपको अब की बार यहां पे इक्विडिस्टेंस दिखाना था, है ना? इक्विडिस्टेंस दिखाना था कि ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब नेक्स्ट में क्या कहेगा कि ये ऑलरेडी इक्विडिस्टेंस पे है, आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा। मतलब आपके पास OM और ON की लेंथ तो सेम दे रखी है, ठीक है, हमें AB और CD की लेंथ प्रूफ करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम। उसमें भी आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, यहां पे 90 बना ही रखा है आपने। तो ध्यान से देखिए, ये MB और CN आप तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद प्रूफ कर ही लेंगे कि ये इक्वल है, MB और CN। और फिर से वही बात 10.3 के अकॉर्डिंग कि कॉर्ड जो है लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलरली विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया तो फिर ये जो MB है इस AB के AM के इक्वल हो जाएगा। तो MB प्लस AM और CN प्लस ND, यदि दो इक्वल पार्ट को हम ऐड करें दोनों तरफ तो सेम ही तो आएगा। इक्वल प्लस इक्वल गिव्स इक्वल, राइट? तो MB प्लस AM विल गिव AB और CN प्लस ND विल गिव CD एंड हेंस AB विल बी इक्वल टू CD। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो 10.6 समझ आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरम नंबर 10.8, क्योंकि उस पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उसको डिस्कस करूं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू थ्योरम नंबर 10.8। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 10.8। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है और काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है। इस थ्योरम को समझना है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। कैसे समझें इसको? थ्योरम कह रहा है आपसे कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ए बी एक आर्क है, इसके द्वारा सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है, अभी पता नहीं है आपको, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल। मतलब ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो डबल होगा इसी आर्क के द्वारा सर्कल के किसी रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा उसका। मतलब कि AOB जो एंगल है वो इक्वल है टू एंगल ACB का। कुछ समझ पा रहे हैं आप कि इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाई है दैट इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। AOB प्रूफ करके दिखाना है कि AOB जो है टू एंगल ACB के बराबर है, ऐसा प्रूफ करना है। तो पहले क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास कि COR इज अ सर्कल, ठीक है, COR इज अ सर्कल COR इज अ सर्कल जिसमें AB हमारे पास एक आर्क है, इन विच AB इज एन आर्क, ठीक है। हमें टू प्रूफ करके क्या दिखाना है, टू प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACB। इतना समझ आ रहा है, ये दिखाना है हमको। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्या? यस, क्या कंस्ट्रक्शन करना है वो देख लेते हैं। यदि हम मान के चलिए इस पॉइंट C से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर O को जो है क्रॉस करते हुए जा रहा है। हमने क्या किया, a line drawn from point C joining center O and moving forward। यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, B तो ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे ABC है, D मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें ड्रॉ करी है, ड्रॉन a line CD passing through center O, CD passing through center O। इतना में कोई कंफ्यूजन है? हमने एक CD लाइन ड्रॉ करी है जो कि सेंटर O से पास कर रहा है, क्लियर है। अब मान के चलिए हम लोग ट्राइंगल आ जाते हैं ये AOC में। AOC में यदि आ जाएं तो AO की जो लेंथ है वो CO के लेंथ के बराबर है। पूछिए कैसे? रेडियाई है ना सेम सर्कल का, CO एंड AO इज द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। तो ये यदि रेडियाई हमारे पास इक्वल है तो बहुत क्लियर है कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी। अब ये मत पूछिए कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो लिखते हैं प्रूफ में, लिखते हैं इन ट्राइंगल AOC में हमने क्या देखा कि CO is actually equal to AO। How? Radii of same circle। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो यदि रेडियाई सेम हो गया है तो देयरफॉर एंगल जो हमारे पास OCA है वो इक्वल है एंगल OAC का। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इस एंगल को इक्वल करने का फायदा ही क्या है? फायदा इसलिए है, देखिए फायदा क्यों है मैं बताता हूं। अब ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल है AOD, ये वाली एंगल, ये इस ट्राइंगल के लिए क्या है? एक्सटीरियर तो है ना, एक्सटीरियर। और हमने क्लास 7th और 8th में या फिर 8th में पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल।
मतलब किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसी ट्राइंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो मान के चलिए, ध्यान से देखिएगा, नाउ एंगल AOD, ये वाली एंगल हमने क्या करी है, ये इक्वल है एंगल OAC प्लस एंगल ACO, या फिर OCA भी लिख सकते हैं। हाउ, कैसे इक्वल है सर? रीजन लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ आया? और हमने क्या प्रूव किया अभी, यहां पे इसको 1 कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ये दोनों तो सेम है, सेम को यदि सेम में ऐड करें तो क्या डबल नहीं हो जाएगा? तो हम यदि इस OCA को डबल लिख दे तो वो भी चलेगा। देयरफॉर एंगल AOD जो है वो इक्वल है टू एंगल ACO का। समझ आ रहा है? इसको 1 नहीं मान करके इसको 1 मान लेते हैं, वो बेटर होगा। टू एंगल ACO मतलब दिस एंगल, ये वाला पार्ट जो है इसका डबल है। अब सिमिलरली ये सब काम यदि हम इस ट्राइंगल में कर लें, सिमिलरली इन ट्राइंगल दिस एंगल BOD जो होगा वो इधर वाले का डबल होगा। सब कुछ वैसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहां पे लिख देंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC में एंगल BOD इज एक्चुअली इक्वल टू टू एंगल क्या है, आप लिख सकते हैं BCO। इतना हो गया, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो 1 और 2 को यदि ऐड कर दें तो देखिए क्या निकल के आता है, इक्वेशन 1 प्लस 2। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल AOD प्लस एंगल BOD, लेफ्ट वाला पार्ट BOD, और इक्वल टू में राइट साइड में क्या निकल के आ रहा है, टू एंगल ACO प्लस टू एंगल BCO। जब हमने ऐसा ऐड कर दिया तो अब ध्यान से देखो, AOD दिस एंगल एंड BOD दिस एंगल, मेरे भाई ऐड होने के बाद पूरा तो बन गया ना, ये हाफ तो नहीं कह सकते, पता नहीं है, बट ऐड कर दिया तो ये कितना बड़ा हो गया, ये AOB के बराबर हो गया। तो देयरफॉर लिख देंगे आप एंगल AOB एक्चुअली, यदि हम इन दोनों में से 2 कॉमन कर लें तो ACO प्लस BCO बना। ध्यान से देखिए, ACO इधर वाला पार्ट और BCO इधर वाला पार्ट, पूरा मिलके क्या बन गया, टू एंगल ACB। अब बताइए समझ आया कि नहीं? यही पूछ रहा था ना आपको कि एंगल AOB जो है वो टू एंगल ACB के बराबर है, तो हेंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपसे देगा कि ये एंगल दे दिया, ये वाला पूछ रहा है, या फिर ये एंगल दे दिया, ये वाला पूछ रहा है। तो कैसे समझ आएगा ये हुआ कैसे, ये हमारे पास थ्योरम है। तो इसमें बस छोटी सी बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का रोल हो रहा था। इसमें हमने वो C से D जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी सेंटर से पास करते हुए, 2 ट्राइंगल बना, दोनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, बस दोनों को ऐड कर दिया, हो गया काम खत्म। तो आई होप कि आप सबको जो है ये सब कुछ समझ आ रहा है क्लास 9th में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, समझ यदि आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, शेयर टू योर फ्रेंड्स। बताइए कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं या समझ आ रहा है वहाँ पे, ताकि आपको और भी जो है कॉन्सेप्ट्स में लेके आता रहूँ आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।